हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 9। नाउ तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लेते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो लाइक जैसे कि सपोज हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं। सपोज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। सो ये जो आपका ट्राइंगल एबीसी है, इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपका राइट एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री। एंगल बी इज अ राइट एंगल। तो जो 90 डिग्री का जो एंगल है उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। सो इट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस विच इज डिनोटेड बाय एच। हम इसको कैपिटल एच से डिनोट करेंगे। नाउ अब ये जो हॉरिजॉन्टल जो आपकी लाइन है बीसी, इसको हम बोलेंगे बेस। सो दिस इज कॉल्ड बेस विच इज डिनोटेड बाय बी। हम इसको बी से भी डिनोट करते, इसको हम स्मॉल एच कर लेते, हाइपोटेनियस बी, बराबर। नाउ और ये जो हमारी हाइट है ए बी, सो दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, या तो हम इसको ऑपोजिट भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हो कि जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में अगर कोई एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, मतलब कि जो ट्राइंगल होगा वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो बाकी के जो दो एंगल होंगे, बाकी के दो एंगल, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा ट्राइंगल एबीसी है, जहाँ पे आपका जो एंगल बी है वो आपका 90 डिग्री है। तो ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल एबीसी, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो बाकी के दो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, ये आपके एक्यूट एंगल हो जाएंगे। मतलब ये जो एंगल का मेजर होगा ये 90 से कम होगा, 90 कभी भी नहीं होगा। 90 से कम मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे एंगल सी आपका 10 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, 45 हो सकता है, बराबर, 65 हो सकता है। ए एंगल भी उसी तरह से 90 से कम होगा, बट एंगल ए और एंगल सी दोनों का अगर हम सम करेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों एंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। तो सपोज अगर हम एंगल जो एक्यूट एंगल है उसको हम यहां पे ट्रिग्नोमेट्री में इट इज डिनोटेड बाय थीटा, इसको हम थीटा बोलेंगे। तो सपोज हमारा जो एंगल सी है वो एंगल सी हमारा एक्यूट एंगल है, तो इसको अगर हम डिनोट करते हैं थीटा से, सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा थीटा हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो हाइपोटेनस है, जो हाइपोटेनस है वो तो हाइपोटेनस ही रहेगी आपकी। नाउ जो थीटा है, तो ये जो साइड है बीसी, जो एंगल थीटा है ना उसके साथ ज्वाइंट है, मतलब कि जो थीटा एंगल बन रहा है ना उसमें बीसी एक साइड है, और ये थीटा की जो सामने वाली साइड है इसको हम बोलेंगे ऑपोजिट, दैट इज कॉल्ड ऑपोजिट, जिसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको समझो कि ऑपोजिट हो गया। तो अगर हमारा थीटा एंगल सी है तो हमारा ऑपोजिट हो जाएगा ए बी, ऑपोजिट हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पे आपको जो हमारा चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको रिवाइज करने हैं। उसमें जो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम रिवाइज करेंगे वो हम रिवाइज करेंगे ओनली साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इतने एंगल हम रिवाइज करेंगे। तो समझो कि अगर हमारा एंगल सी थीटा है तो उसकी सामने वाली साइड क्या हो गई, ए बी, जो ऑपोजिट साइड्स हो जाएगी, और थीटा के साथ जो साइड जॉइंट है उसको हम बोलेंगे बेस, और ये तो मतलब 90 के जो सामने वाली होगी वो हाइपोटेनस होगी। तो नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सो साइन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। लाइक जैसे ये हमारा साइन थीटा है तो
ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स के ऑपोजिट ओ एंड हाइपोटेनियस एच, तो इज इक्वल टू क्या, ओ क्या है हमारा, ए बी, सो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, बराबर। नाउ उसी तरह से cos थीटा, तो cos थीटा हमारा क्या होगा, तो cos थीटा होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस मतलब b, हाइपोटेनियस मतलब h, तो बेस क्या है आपका BC, तो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। नाउ tan थीटा मतलब क्या हो जाएगा आपका, सो tan थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन बेस, ऑपोजिट अपॉन बेस, सो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट मतलब O अपॉन बी बेस, तो ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। तो आपको इतने एंगल मतलब इतने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है यू शुड नो, बराबर, के टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारा चैप्टर 9 है स्टैंडर्ड 10th का, बराबर। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर बोर्ड 2022 के लिए, जो हमारी नई बैच है, जहां पे हम पूरे साल मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड 10th मतलब के CBSE स्टैंडर्ड 10th बोर्ड 2022 की प्रिपरेशन करेंगे। सारे चैप्टर मैथ्स के, ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ मैथ्स, बराबर, एंड हर एक टॉपिक, हर एक सम, एक एक सम को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस बैच के अंदर। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑन यूट्यूब। हमारी जो चैनल है अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आपको ये बैच एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी। नाउ अब अगर समझो कि अगर हमारा थीटा एंगल ए है, थीटा एंगल ए है, बराबर, सो प्लीज रिमेंबर कि यहां पे हमारा जो थीटा है वो एंगल ए हो जाता है, एंगल ए हमारा थीटा है। 1 मिनट, तो आपका हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, सिर्फ बेस और ऑपोजिट आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो हम देखते हैं तो हमारा जो थीटा है वो थीटा क्या है हमारा, एंगल ए, तो एंगल ए की जो सामने वाली साइड है, बराबर, ये ऑपोजिट हो जाएगी। हाइपोटेनस तो आपकी हाइपोटेनस रहेगी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस सेम ही रहता है ना। और ये थीटा के साथ जो साइड जॉइंट है, जुड़ी हुई है, उसको हम बोलते हैं बेस, सो ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे अगर हमारा साइन थीटा एंगल ए है, साइन थीटा अगर एंगल है तो हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब कि इफ एंगल सी इज इक्वल टू थीटा एंड इफ एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, अगर एंगल ए आपका थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो मैंने आपको क्या बताया, साइन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ऑपोजिट यहां पे चेंज हो जाएगा, BC हो जाएगा। वहां पे हमारा ऑपोजिट क्या था, AB, यहां पे हमारा ऑपोजिट हो जाएगा BC। सो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सो दैट इज BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि अगर हमने एंगल C को थीटा लिया था, सपोज एंगल C को हमने थीटा लिया था, तो वहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC हो रहा था। मतलब वहां पे इन द केस ऑफ एंगल C इज इक्वल टू थीटा, सो AB इज ऑपोजिट, AB आपका ऑपोजिट हो जाता था, यहाँ पे आपका BC ऑपोजिट हो रहा है। नाउ cos थीटा, नीचे वाला तो आपका सेम ही रहता है, हाइपोटेनस आपका AC है, यहाँ पे भी AC है, बराबर। इन दिस केस AC इज हाइपोटेनस, सेम AC इज हाइपोटेनस। नाउ cos थीटा, तो cos थीटा मतलब आपका क्या होता है, तो cos थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो बेस अपॉन हाइपोटेनस। नाउ बेस हमारा क्या है, तो यहाँ पे बेस AB है, हाइपोटेनस वही का वही रहेगा, सो मतलब कि AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। Now tan theta, so tan theta is equal to what? So tan theta मतलब opposite upon base, मतलब कि BC upon AB, opposite upon base means कि BC upon AB, BC upon AB, क्योंकि opposite हमारा क्या हो जाता है, BC। Now तो फ्रेंड्स
ये जस्ट हमने एक रिवाइज कर लिया स्टैंडर्ड 10th में, सॉरी मतलब कि जो स्टैंडर्ड 10th में मैथ्स में जो हमारा चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो वहां पे कुछ रेशियो हमने पढ़े थे, जैसे कि हमने साइन थीटा के बारे में बात किया था, कोस थीटा के बारे में हमने बात की थी, टेन थीटा के बारे में बात की थी, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो जो अभी हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विच इज कॉमनली नोन एज अ हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस से भी मतलब इस चैप्टर को पहले बोला जाता था। नाउ तो ये चैप्टर को जानने के लिए आपको ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेशियो आपके इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट डाउन इट इन योर बुक्स, बराबर। सो प्लीज ओके, सो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या तो मतलब आप किसी स्टूडेंट ने इसको राइट डाउन भी कर लिया होगा। सो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। मतलब आपको ये याद रखना है कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्जाम, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन आते हैं, मतलब इसमें 4 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन आपको भर भर के पूछे जाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट इज वेरी इजी चैप्टर, कंपेरेटिवली इट इज वेरी इजी। कुछ बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा हार्ड लगता है, बट अगर आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हो तो ये चैप्टर आपके लिए एकदम इजी हो जाता है, बराबर। तो यहाँ पे हम वही ट्राई करेंगे कि भाई आपको हर क्वेश्चन आप कर सको इसके सॉल्व। तो कुछ ट्रिक के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से मतलब कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बराबर। सुनाओ अब जो हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रेशियो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और उनकी वैल्यू, जैसे कि साइन 0, साइन 30, उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, बराबर। नाउ अब हम बात करते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नाउ तो ये चैप्टर हम कहां पे यूज करते हैं? तो जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आप किसी भी बिल्डिंग की हाइट को नाप सकते हो, बराबर। मून अर्थ से कितना दूर है वो भी हम निकाल सकते हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट है इसका, ये चैप्टर काफी जगह पे यूज होता है, बराबर। तो वो तो हमारा नेक्स्ट मतलब कि आप जब 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखते हैं कि इस चैप्टर को हम काम पे मतलब कि किस तरह से इसके सम करेंगे, तो बेसिक क्या होता है। तो सपोज कि ये हमारी एक बिल्डिंग है, सपोज ए बी इज ए बिल्डिंग, सपोज ए बी क्या हमारा एक बिल्डिंग है, बराबर। अब हमको इस बिल्डिंग की हाइट ढूंढनी है, तो आप इजीली इसकी हाइट को फाइंड कर सकते हो। यू कैन इजीली फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी बाई यूज द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आप इजीली इसकी हाइट को निकाल सकते हो। बट इसके लिए आपको लाइक जैसे कि समझो कि आपको इसकी हाइट निकालनी है। अब यहां पे कोई बंदा खड़ा है, सपोज यहां पे कोई बंदा खड़ा है, बराबर। सो सी मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि सी इज अ पॉइंट, बराबर, जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है, तो सी इज अ पॉइंट, बराबर, कि जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है। तो ये जो ऑब्जर्वर है जो बिल्डिंग से कितना दूर है, समझो कि बिल्डिंग से ये 2 मीटर दूर है, या तो समझो कि बिल्डिंग से ये 5 मीटर दूर है। सो 5 मीटर लॉन्ग, बराबर, मतलब कि ही स्टैंडिंग 5 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बराबर। बिल्डिंग की जो फुट है, मतलब ये हमारी बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग का एकदम नीचे वाला हिस्सा है। अब आप देखोगे ये जमीन पे है, तो ऑब्वियसली जमीन पे अगर हम ये लाइन यहाँ पे खड़े, तो अगर जहाँ पे हम खड़े वहां से अगर हम बिल्डिंग की फुट को, मतलब बिल्डिंग का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको ज्वाइन करते हैं और बिल्डिंग, तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा राइट एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ऑलवेज 90 डिग्री होगा ना। कि जैसे कि समझो ये जमीन है और यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी है, तो आप देखो ये और ये बिल्डिंग, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है हमारा। पर नाउ अब समझो कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो यहाँ पे है,
तो इसको अगर हम यहां से देखेंगे ऊपर को तो हम ये देखेंगे इस तरह से बनेगा, बराबर। इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, इट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। मतलब देखने वाला यहां पे है और वो बिल्डिंग की जो अपर मतलब टॉप ऑफ द बिल्डिंग है उसको देख रहा है, ऑब्जर्वर यहां पे है और बिल्डिंग के जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहां पे कुछ एंगल बनेगा, बराबर। जैसे ये तो आपका 90 डिग्री होगा ऑलवेज, इट इज राइट एंगल, बराबर। नाउ तो ये अब देखोगे तो यहां पे आपका कुछ एंगल बनेगा, उसको अभी हम नाम देते थीटा, जैसे हमको मालूम नहीं है कि कौन सा एंगल, बराबर। इट मे बी 45 डिग्री, इट मे बी 60 डिग्री, इट मे बी 65 डिग्री, इट मे बी 70 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। बट जैसे मैंने आपको बताया, बराबर, कि एज आई टोल्ड यू दैट कि इन राइट एंगल ट्राइंगल सो अदर टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल, बराबर, एक्यूट एंगल होंगे। तो ये तो आपका 90 डिग्री होगा, सॉरी मतलब कि एक्यूट एंगल होगा, 90 डिग्री से कम होगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा समझो कि 45 है, बराबर, तो उसको यूज करके आप बिल्डिंग की हाइट को निकाल सकते हो। हमको यहाँ पे ट्राइंगल में आप देखोगे तो एक साइड का मेजर हमको मालूम है, एक साइड का मेजर तो कम से कम आपको मालूम होना चाहिए, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, हाइपोटेनियस, बराबर। सुनाओ, इस तरह से मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके हम किसी भी बिल्डिंग की हाइट को निकाल सकते हैं, या तो बराबर कि समझो कि ऑब्जर्वर यहाँ पे है, देखने वाला ऊपर है, आप किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो, बराबर। जैसे आपके फ्रेंड ने बोला कि भाई आई एम कमिंग टू योर होम, बराबर, तो आप उसका वेट करो, उसको आपका घर नहीं मालूम, बराबर, आप उसका वेट करो, आप छत से देख रहे हो कि भाई उसकी गाड़ी आ रही है, आप छत से देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप ऐसे नीचे देखोगे भाई वो गाड़ी आ रही है, तो यहाँ पे देखने वाला है, तो गाड़ी यहाँ पे है। पहले जब आपने देखा तो गाड़ी पॉइंट डी पे थी, बराबर, फिर कुछ टाइम के बाद गाड़ी सी पे आ गई, तो जब डी पे थी तो समझो कि वो जो एंगल था वो 40 डिग्री था, 45 डिग्री था, जब सी पे आया तो वो 60 डिग्री हो गया, जैसे जैसे कम, बराबर। तो आप यहाँ से देख रहे हो, बराबर, बिल्डिंग की हाइट आपको मालूम है कि भाई आपकी बिल्डिंग है, उसकी हाइट कितनी है, तो आप यहाँ पे आपके फ्रेंड की जो गाड़ी है जो बिल्डिंग की तरफ आ रही है उसकी स्पीड भी आप निकाल सकते हो, बराबर, उसकी स्पीड भी निकाल सकते हो, या तो उसने कितना टाइम कवर किया वो भी आप निकाल सकते हो कि भाई वो बिल्डिंग तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आप ये भी चीज को आप ढूंढ सकते हो, अंडरस्टूड। उसी तरह से मतलब कि जो प्लेन जा रहा है वो प्लेन की स्पीड भी आप निकाल सकते हो, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्लेन जमीन से कितनी हाइट पे है, प्लेन जमीन से कितनी हाइट पे है। तो हमने देखा कि मतलब इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, और इसी टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे चैप्टर 9 स्टैंडर्ड 10th में, जो चैप्टर 9 है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वहां पे हम इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, अंडरस्टूड। नाउ अब हम देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, क्योंकि चैप्टर अंडरस्टैंड करने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले हमको कुछ बेसिक पॉइंट्स या तो जो बेसिक वर्ड्स हम यूज करते हैं उसके बारे में हमको मालूम होना चाहिए। तो नाउ जैसे मैंने आपको क्या बताया कि सपोज ये हमारी बिल्डिंग है, सपोज दिस इज द बिल्डिंग, ए बी इज ए बिल्डिंग ऑफ हाइट h, एक हाइट h वाली बिल्डिंग है, बराबर। नाउ आपको याद रखना है ऑब्जर्वर नीचे है, इसको ज्वाइन कर दो, बराबर। ये समझो कि ऑब्जर्वर की आई है, वो देख रहा है, ये ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, बराबर, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो अगर आप यहां से आप मतलब अभी हम ऐसा समझते कि ये बॉटम ऑफ द बिल्डिंग है, जमीन में मतलब हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री बनेगा। नाउ अब ये समझो कि आइस हमारी यहाँ पे है, इस तरह से ये ऑब्जर्वर देख रहा है, बराबर। अब ऑब्वियसली आप ऊपर देखोगे तो आपकी ये जो लाइन होगी वो इस तरह से होगी ना, इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। अब मैं किसी चीज को ऊपर देख रहा हूं तो मैं यू देखूंगा ना, बराबर, तो वो जो लाइन है वो, बराबर, तो इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, बराबर। तो आप जो देख रहे हो आपकी आई से वहां पे कुछ एंगल बनेगा, एंगल थीटा, चाहे वो 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 65 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एक्यूट होगा, नॉट 90 से ज्यादा कभी भी नहीं होगा, एक्यूट एंगल होगा, बराबर। तो
आपको तो ये जो एंगल है इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। सो इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको ऑलवेज याद रखना है कि जब ऑब्जर्वर नीचे है और ऑब्जेक्ट ऊपर है, आप नीचे हो और किसी ऊपर वाली चीज को देख रहे हो, तो आपकी आइज के पास जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। बराबर, ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ऑब्जेक्ट ऊपर है आपका, ऑब्जर्वर नीचे। प्लीज रिमेंबर, इन केस ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्वर नीचे है और ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसका उल्टा भी होता है कि सपोज, तो आप बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हो। बराबर, नाउ समझो कि ऑब्जर्वर ऊपर है, यहाँ पे टॉप पे है, बिल्डिंग के टॉप पे ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है। बराबर, किसी गाड़ी को देख रहा है यहाँ पे, तो वो देखेगा तो नीचे देखेगा ना। मैं अगर टॉप पे खड़ा हूं तो मैं यूं नीचे देखूंगा ना। पर तो ये जो बनेगा ये एंगल ऑफ साइड होगी। दिस इज द एंगल ऑफ साइड। ऑब्जेक्ट यहाँ पे पॉइंट सी पे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे एंगल बनेगा आपका थीटा। बराबर, ऑब्जर्वर यहाँ पे, तो ये जो लाइन होगी, बराबर, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो ये जो एंगल थीटा बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल हो गई, तो ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये ऑल्टरनेट एंगल है। तो ये जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा। बराबर, इस तरह से आप फिगर बना सकते हो। ये किस में बनानी है फिगर? के अगर ऑब्जर्वर टॉप पे है, देखने वाला टॉप पे है और ऑब्जेक्ट नीचे है, देखने वाला ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे है, तो वहां पे जो एंगल बनेगा, तो ये जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। बराबर, प्लीज रिमेंबर एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां पे बनेगा? कि इफ ऑब्जर्वर इज ऑन द टॉप एंड ऑब्जेक्ट इज बिलो, मतलब नीचे है, तो वहां पे बनेगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो नाउ अगर हमको ये थीटा मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, बराबर, और अगर हमको मालूम है कि जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्डिंग की जो फुट है, मतलब जो बिल्डिंग का एकदम नीचे वाला हिस्सा है, जमीन के साथ चिपका हुआ हिस्सा है, बराबर, वहां पे तो 90 डिग्री बनेगा आपका। तो ये ऑब्जेक्ट बिल्डिंग की टॉप से, मतलब बॉटम से कितना दूर है, अगर हमको ये मालूम है कि समझो कि ऑब्जेक्ट बिल्डिंग की जो बॉटम है वो वहां से 5 मीटर दूर है, और ये एंगल अगर आपको मालूम पड़ जाता है तो आप इसकी हाइट निकाल सकते हो। बराबर, मतलब कि यू कैन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हम बिल्डिंग की हाइट को ढूंढ सकते हैं। तो आपको दो चीज याद रखनी है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कब बनता है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन के जब ऑब्जर्वर नीचे है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, मतलब ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देख रहा है ऑब्जेक्ट को। बराबर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा? कि जब ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे है, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि आपको फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि करना क्या है, तो फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड ड्रॉ द डायग्राम अकॉर्डिंगली। पहले तो क्वेश्चन को एकदम केयरफुली रीड करो, हर पॉइंट को अच्छी तरह से रीड करो, देखो ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जर्वर कहां पे है, बराबर, एंड फाइंड आउट कि कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है या तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप फिगर बनाओ। एंड देन फिगर बनाने के बाद आप देखो कि उसमें कौन कौन सी चीज आपको दी हुई है, क्या बिल्डिंग की हाइट दी हुई है, या तो ऑब्जेक्ट कितना दूर है बिल्डिंग के फुट से, मतलब बिल्डिंग का जो नीचे वाला पार्ट है, बराबर, जिसको हम बोलते हैं बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, वहां से ऑब्जर्वर कितना दूर है, अगर वो आपको दिया है तो आप बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हो। तो आप ये देखो कि आपको सबसे पहले दिया क्या है और ढूंढना क्या है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1, बराबर, जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बोर्ड की एग्जाम के लिए, क्योंकि ज्यादातर बोर्ड में सिर्फ एनसीईआरटी इस चैप्टर के लिए, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए सिर्फ एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ।
एनसीईआरटी के ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1, जिसमें हम मतलब हर क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले, हर क्वेश्चन को हम देखेंगे, बराबर। सो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 9.1। ओके स्टूडेंट, सो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 9.1। तो एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Now find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. So यहाँ पे हमको ढूंढना क्या है, तो यहाँ पे हमको ढूंढना है हाइट ऑफ द पोल। सो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड ड्रॉ डायग्राम अकॉर्डिंगली। सो फर्स्ट है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, बराबर, एक डोरी पे चढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली आप देखते हो ना, तो समझो कि और इसको कहाँ पे, टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल पोल है उसके साथ बांधा हुआ है, बराबर। तो ये हमारा एक वर्टिकल पोल है कि सपोज ए बी इज अ वर्टिकल पोल। तो ये हमारा वर्टिकल पोल हो गया ए बी, बराबर। नाउ अब एक रोप है, ये वर्टिकल पोल हो गया ए बी, इसकी हाइट हमको नहीं मालूम। सपोज हम इसकी हाइट लेते एच। अब एक डोरी से ये जो वर्टिकल हाइट का जो टॉप है ना, उसको डोरी से यहाँ पे बांधा हुआ है, बराबर। तो सपोज ये डोरी से आपको यहाँ पे बांधा हुआ है, ये जो होगा आपका मतलब कि रोप है। सो इसको यहाँ पे बांधा हुआ है, तो दिस इज रोप, बराबर। और जो सर्कस आर्टिस्ट है ना, वो इसके ऊपर चढ़ रहा है, डोरी पे चढ़ रहा है, बराबर। नाउ अब इसकी भी लेंथ आपको दी हुई है, दैट इज द 20 मीटर। सो ये जो लेंथ है ये है आपकी 20 मीटर। नाउ तो जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे मतलब ये जो रोप है ना, तो एक एंड को यहाँ पे बांधा हुआ है, एक एंड को यहाँ पे। तो इसको ज्वाइन करते तो ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये पोल हो गए। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और पोल, तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सो दिस इज द 90 डिग्री एंगल। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, उसके सामने वाली साइड हो गई आपकी हाइपोटेनियस। तो BC इज हाइपोटेनियस हो गई आपकी, बराबर। नाउ हमको ढूंढना क्या है, हाइट ऑफ द पोल। तो इसका एंगल आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ द एंगल मेड बाय द रोप, मतलब ये जो डोरी है ना, वो एंगल बनाती है विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मतलब यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है 30 डिग्री, यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है 30 डिग्री, बराबर। नाउ आपको ढूंढना क्या है, हाइट ऑफ द पोल। मतलब ये आपका 30 डिग्री है, तो उसके सामने वाली साइड क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई, बराबर। ये आपकी बेस हो गई और ये हाइपोटेनियस। तो इतना आपको समझ लोगे, आपका क्वेश्चन हो जाता है। नाउ तो हम यहां पे ऐसा समझते हैं कि लेट ए बी इज अ पोल, लेट ए बी इज अ पोल ऑफ हाइट, ये हमारा आंसर है। Let AB is a pole of height h meter, बराबर। And C is a point on the ground where the angle of rope made 30 degree, and C is a point on the ground वेयर एंगल कितना बन रहा है, सो वेयर एंगल मेड बाय द रोप, वेयर एंगल मेड बाय द रोप इज 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया, बराबर। नाउ तो क्या हो गया, ऑब्वियसली ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ढूंढना क्या आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है और ऑपोजिट आपको ढूंढना है, हाइपोटेनस एंड ऑपोजिट। तो याद करो मैंने आपको क्या बताया था, अभी हमने
चैप्टर शुरू करने से पहले हमने क्या देखा था, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा हम नहीं लेंगे, कॉस थीटा हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब AC अपॉन BC। बट हमको AC तो ढूंढना नहीं है, फिर हम क्यों उसको बिना वजह ढूंढे, तो हमको ढूंढना है AB। सो इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, बरोबर। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू AC, सॉरी AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। नाउ थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 30 डिग्री, सो देयरफॉर साइन 30 इज इक्वल टू AB। AB आपको दिया नहीं है, मतलब H, AC आपको दिया है 20, AC आपको दिया है 20। नाउ साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, सो साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू H अपॉन 20, H अपॉन 20, बराबर। सो देयरफॉर H इज इक्वल टू 10 मीटर। सो पोल की हाइट कितनी हो गई आपकी, ये आपका आंसर हो गया। दस द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ये 20 यहाँ डिवाइड में यहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 10। सो हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर। सो दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाइट इज 10 मीटर, बराबर। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट अवर राइटर। सो नाउ अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। सो क्वेश्चन है हमारा, अ ट्री इज ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। मतलब यहाँ पे एक आपका ट्री है, बराबर, कि समझो कि ये हमारा, समझो इस तरह से हमारा ट्री है, इस तरह से उगा हुआ है, बराबर। ये यहाँ से मतलब ट्री है, अब ये ट्री यहाँ से टूट जाता है, ये मतलब स्टॉर्म की वजह से ये ट्री आपका टूट गया, तो ये यहाँ से टूट गया। अब ये जो ट्री का टॉप है ना, वो इस तरह से ग्राउंड को टच करता है, तो आप देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बराबर। तो सपोज ये हमारा ट्री हो गया, सपोज दिस इज द AB इज अ ट्री, AB हमारा ट्री हो गया, बराबर। नाउ ये जो एक पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं कि C एक पॉइंट है, C इज अ पॉइंट, बराबर, जहां से ट्री ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है। और ये जो ट्री का जो टॉप है B, बराबर, वो यहां से मुड़ के इस तरह से जमीन को छूता है, मतलब ये हमारा ट्री इतना है, AB हमारा ट्री है, बराबर। अब स्टॉर्म आने की वजह से ये ट्री यहाँ से टूट गया, टूटने के बाद ये ऐसे नीचे गिरा, तो यूं गिरा, तो यहाँ पे मतलब कि ये जो B है ना, वो B यहाँ पे टच करेगा, मतलब यहाँ पे B आपका टच करेगा, B, बराबर। नाउ सो यहाँ पे आपको क्या दिया है कि जो टच करता है, टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। मतलब ये जो टॉप है जो टूटने के बाद ग्राउंड को टच करता है, बराबर, तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। नाउ अब आपको क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब ये आप देखोगे तो ये हमारा ट्री है और ये जो पॉइंट A है वो फुट ऑफ द ट्री है, ट्री का नीचे वाला हिस्सा है जो जमीन के साथ अटैच है, बराबर। और जहाँ पे ये ट्री का जो ऊपर वाला पार्ट टूट गया और उसकी जो टॉप पार्ट है वो जो पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपका 8 मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर। नाउ आपको ढूंढना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सो एक्चुअली ट्री की हाइट कितनी है, तो AB इज द हाइट ऑफ द ट्री। AB क्या है आपका, हाइट ऑफ द ट्री है, बराबर। तो हम यहाँ पे मतलब आंसर हम इसे लिख सकते हैं कि लेट AB इज अ ट्री ऑफ हाइट h मीटर, बराबर। AB क्या है आपका, पूरा ट्री है, बराबर, h मीटर है। नाउ C इज अ पॉइंट वेयर द ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू द स्टॉर्म। C वो पॉइंट है, बराबर, कि जहां से मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि C इज अ पॉइंट, बराबर, C इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द
tree is broken due to the storm and it's the top of the tree and top of the tree touches the ground बराबर एट अ पॉइंट बी प्राइम कर लेते हैं बराबर, पॉइंट बी प्राइम को ये टच करता है बराबर, वेर इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री बराबर, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। सो हमको ढूंढना क्या है, हमको ढूंढना है ए बी। तो ए बी मतलब क्या होगा, ए सी प्लस बी सी, ए बी मतलब ए सी प्लस बी सी, तो मतलब ए सी हम ढूंढ सकते, और बी सी मतलब क्या होगा, तो बी सी मतलब सी बी प्राइम, सी बी प्राइम बराबर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू बी प्राइम सी, बी सी इज इक्वल टू बी प्राइम सी। ये जो बी सी है ना वही आपका बी प्राइम सी है, तो ये हमको दिया हुआ है बराबर। सो नाउ सबसे पहले हम ढूंढ लेंगे, इसको ढूंढेंगे या इसको ढूंढेंगे बराबर, किसी को भी आप ढूंढ सकते हो। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनियस ढूंढ लेते हैं, हमको बेस दिया हुआ है, ये हमारा 30 डिग्री है, तो ये ऑपोजिट है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है बराबर। तो बेस आपको दिया है, हाइपोटेनियस आपको ढूंढना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos 30। सो इन ट्राइंगल ए बी प्राइम सी, ट्राइंगल ए बी प्राइम सी बराबर। नाउ cos 30 इज इक्वल टू, cos 30 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि ए बी प्राइम अपॉन बी प्राइम सी, बी प्राइम सी बराबर। नाउ अब आप देखो तो cos 30 की हमारी वैल्यू है √3/2, cos 30 की वैल्यू हमारी √3/2, √3/2 इज इक्वल टू ए बी प्राइम। सो ए बी प्राइम आपका कितना है 8, सो 8 बराबर अपॉन बी प्राइम सी, मतलब क्या होगा आपका बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ना, तो बी प्राइम सी। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका कि ये यहां पे चला जाएगा और ये यहां पे, सो मतलब आपका हो जाएगा बी प्राइम सी इज इक्वल टू 16 अपॉन √3, 16 अपॉन √3 बराबर। नाउ ये आ गया हमारा, मतलब ये तो हमको मिल गया, बी प्राइम सी तो मिल गया, हमको ढूंढना है हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की हाइट के लिए मतलब ए सी प्लस बी सी ना, तो बी सी तो हमको मिल गया क्योंकि ये मिल गया, ये दोनों इक्वल है, तो ये नाउ अब हम ए सी ढूंढते हैं। तो ए सी तो आपको बेस दिया हुआ है, ए सी मतलब ऑपोजिट, मतलब 1030 आप लिख सकते हो। सो नाउ 1030 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस, मतलब कि ए सी अपॉन ए बी प्राइम, ए सी अपॉन ए बी प्राइम। नाउ 1030 मतलब क्या होता है 1/√3। ये वैल्यू आपको याद रखनी, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि साइन की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, कॉस की वैल्यू आपको याद रखनी है, और टेन की वैल्यू, कॉट नहीं रखोगे चलेगा बराबर, कोसेक भी चलेगा, सेक भी आपका चलेगा, बट आपको साइन कॉस और टेन की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। नाउ तो 1030 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू, सो ए सी तो हमको ढूंढना है, सो ए सी नाउ ए बी प्राइम मतलब 8, ए बी प्राइम मतलब 8। नाउ सो देयरफॉर ए सी, सो ए सी इज इक्वल टू 8/√3, ए सी इज इक्वल टू 8/√3। सो ए सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8/√3 बराबर। नाउ मतलब ए सी हमको मिल गया, बी सी हमको मिला, ये रहा ना, ये बी सी है बराबर, तो मतलब ए बी इज इक्वल टू, ए बी मतलब हाइट ऑफ द ट्री। सो यहां पे हम लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द ट्री इज ए बी, ट्री की हाइट क्या है आपकी ए बी, ए बी इज अ हाइट ऑफ द ट्री बराबर। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, सो इज इक्वल टू ए सी। तो ए सी कितना आएगा आपका 8/√3, सो 8/√3 प्लस बी सी मतलब क्या, बी सी मतलब बी प्राइम सी 16√3, सो 16√3, सो देयरफॉर 24√3, सो देयरफॉर हाइट ए बी, सो ए बी इज इक्वल टू, इसको दोनों तरफ हम √3 से मल्टीप्लाई कर लेते ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा आपका
24√3/3 बरोबर. तर 3/8 मीन्स के ए बी इज इक्वल टू 8√3 मीटर. मतलब हाइट ऑफ द ट्री आपका क्या होगा, ट्री की हाइट आपकी कितनी होगी 8√3 मीटर. आप √3 की वैल्यू भी रख सकते हो 1.73. सो 8 इंटू 1.73 भी आप कर सकते हो. और अगर आपको नहीं पता है तो आप यहां तक भी आंसर को रख सकते हो. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए बी बराबर. सो प्लीज राइट डाउन इट और टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.1. सो एक्सरसाइज 9.1 में अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा a contractor plans to install 2 slides for children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meters and inclined angle of 30 degree to the ground. Whereas the elder children, she wants to have steep slide at a height of 3 meter and angle 60 degree. So what should be the length of the slide in each cases? So what should be the length of the slide in each cases? मतलब यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर है जो बच्चों को खेलने के लिए गार्डन में 2 स्लाइड डाल रहा है, अलग अलग स्लाइड डाल रहा है, एक छोटे बच्चे के लिए एक बड़े बच्चे के लिए बराबर. मतलब कि एक 5 साल से छोटे बच्चे के लिए एक उनसे बड़े बच्चों के लिए. नाउ तो सबसे पहले हम देखते हैं जो 5 साल के बच्चों के लिए वो जो स्लाइड डाल रहा है. तो मतलब सी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर. मतलब 1.5 मीटर. तो समझो कि ये आपका ए बी इज अ हाइट ऑफ द स्लाइड, सॉरी ए बी इज अ स्लाइड ऑफ हाइट एच बराबर. मतलब सॉरी ये आपकी स्लाइड तो यू है. सो नाउ ये ए बी मतलब कि समझो कि इस तरह से ये स्लाइड लगा रहा है, जिसका जो टॉप है ना, मतलब कि ये स्लाइड इस तरह से लगा रहा है बराबर. तो जो टॉप है ना, मतलब स्लाइड का जो टॉप है ना वो यहाँ पे टच कर रहा है. तो इसकी हाइट आपकी कितनी है 1.5 मीटर. ये रहा 1.5 मीटर. सो 1.5 मीटर. नाउ एंगल कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री का. एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री का बराबर. सो नाउ ढूंढना क्या है. सो ढूंढना आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केसेस. हर एक केसेस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी, स्लाइड की लेंथ मतलब कि हमको यहाँ पे BC ढूंढना है, BC. तो आप देखो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बना, एंगल A इज 90 डिग्री बराबर. तो आपको दिया क्या है, ये आपका थीटा है, मतलब ऑपोजिट आपको दिया हुआ है. हाइपोटेनस आपको ढूंढना है, मतलब ये स्लाइड है, हाइपोटेनस आपको ढूंढना है. तो हम क्या लगाएंगे, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. सो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस हम लगाएंगे. तो ऑपोजिट क्या होगा आपका, सॉरी मतलब यहां पे क्या हम ढूंढेंगे साइन. सो नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, साइन 30 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री टू द ग्राउंड. 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी. मतलब कि आपका बना क्या साइन 30. नाउ साइन 30 की वैल्यू आपको मालूम है 1/2. साइन 30 इज इक्वल टू 1/2. ए बी 1.2, बी सी आपको दिया नहीं है बराबर. सो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 3. BC इज इक्वल टू 3 मीटर. सो BC कितना हो जाएगा आपका 3 मीटर. सो ये फर्स्ट केस में हो जाएगा. मतलब जो छोटे बच्चों के लिए, जो 5 साल के नीचे के बच्चों के लिए जो स्लाइड रखेंगे उसकी हाइट होगी 3 मीटर. नाउ अब हम दूसरी स्लाइड देखते हैं कि ये एक बड़े बच्चों के लिए स्लाइड बना रहे. तो इसको हम समझ लेते हैं PQR. नाउ तो ये कितना है कि वेर इज द एल्डर चिल्ड्रन सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर. हाइट कितनी है, जो स्लाइड की जो स्टीप्स है ना वो हाइट है 3 मीटर. मतलब ये आपका 3 मीटर है. एंगल कितना बन रहा है, एंगल 60 डिग्री. मतलब ये आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री बराबर. नाउ तो यहां पे भी आपको PR ढूंढना है, PR बराबर. सो नाउ
ऑब्वियसली आपका मतलब कि ऑपोजिट आपको दिया हुआ है, हाइपोटेनियस आपको ढूंढना है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर सेम साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। बराबर, ये आपको याद रखना है कि हम यहाँ पे आपको ऑपोजिट दिया हुआ है, हाइपोटेनियस आपको ढूंढना है। बराबर, सर ये आपका 60 डिग्री है, मैंने यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, सॉरी। सो ये हमारा 60 डिग्री एक्चुअली। सो नाउ मतलब ये एंगल आपका 60 डिग्री का है। सो नाउ 60 डिग्री की आपकी वैल्यू है √3/2। √3/2 इज इक्वल टू पी क्यू। सो पी क्यू कितना है आपका 3, पी आर। सो देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू व्हाट? बराबर, तो 6/√3। सो पी आर मतलब कि जो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड की जो हाइट होगी वो होगी आपकी 3 मीटर, जबकि बड़े बच्चों के लिए होगी 6/√3। सो आपने यहाँ पे देखा कि अगर हम फिगर को अच्छी तरह से ड्रॉ करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाते हैं, क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। बराबर, सो नाउ प्लीज राइट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। सो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो जैसे स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होगा कि ऑब्जर्वर नीचे है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, मतलब देखने वाला नीचे है और जो वो चीज को देख रहा है वो चीज ऊपर है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सपोज हमको यहाँ पे ढूंढना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो सपोज दिस इज द टावर ए बी। सो ए बी इज अ टावर ऑफ हाइट h। तो यहां पे हम लिखेंगे, आंसर में हमारा होगा कि लेट ए बी बी द टावर, ऑफ हाइट h मीटर। समझो कि ए बी हमारा टावर है जिसकी हाइट है h मीटर। नाउ ऑब्जर्वर कहां पे, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। ये टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। बराबर, कहां पे बन रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। समझो कि ये पॉइंट आपका सी है जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। सो हम यहां पे लिख सकते सी इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, where angle of elevation किसका बन रहा है, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। सो टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर कितना बन रहा है, इज 30 डिग्री। और मतलब यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर, मतलब ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री। सो इट इज 30 डिग्री। बराबर, नाउ ये पॉइंट कितना दूर है आपको बताया। सो ये हमारी बिल्डिंग है, सॉरी टावर है, ये टावर का फुट है, मतलब नीचे वाला हिस्सा है। बराबर, तो ये जो जहां पे एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द टावर, वो टावर के फुट से कितना दूर है, 30 मीटर अवे। मतलब ये आपको दिया हुआ है 30 मीटर अवे। ढूंढना क्या आपको, ढूंढना है हमको हाइट ऑफ द टावर, मतलब ए बी ढूंढना है। तो ये हमारा थीटा हो गया, ऑपोजिट, बेस, हाइपोटेनियस। याद क्या रखना है, जहां पे थीटा बन रहा है उसकी सामने वाली साइड आपकी ऑपोजिट होगी। बराबर, ये तो आपका राइट एंगल होगा, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस और बेस। तो यहाँ पे हमको बेस दिया हुआ है और ऑपोजिट हमको ढूंढना है, बेस दिया है, ऑपोजिट हमको ढूंढना है। तो यहाँ पे हम साइन थीटा या तो कॉस थीटा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि साइन थीटा मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों नहीं दिया है, ऑपोजिट भी नहीं है, हाइपोटेनियस।
तो जहाँ पे 2 वैल्यू मिसिंग है वहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते। कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बराबर। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाँ तो बेस आपको दिया है हाइपोटेनियस, बट हाइपोटेनियस हमको यहाँ पे ढूंढना नहीं, हमको ये ढूंढना है, तो हम यूज करेंगे टेन थीटा। सो नाउ इन ट्राइंगल ABC, नाउ इन ट्राइंगल ABC, सो टेन थर्टी इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस, मतलब ऑपोजिट क्या आपका ये थीटा है, उसके सामने वाली साइड ऑपोजिट मतलब AB, बेस मतलब क्या होगा AC, बेस मतलब AC। सो नाउ 1030, सो 1030 की वैल्यू क्या है आपकी 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू AB आपको दिया नहीं है तो AB, AC आपको दिया हुआ है 30 मीटर, सो इज इक्वल टू, सो AB इज इक्वल टू 30/√3, AB कितना है आपका 30/√3 आया, बराबर। सो नाउ सो इज इक्वल टू 30√3 अपॉन 3, सो 10√3, सो हाइट ऑफ द टावर इज 10√3, सो टावर की हाइट कितनी आपकी 10√3। ओके, सो स्टूडेंट आज हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 9, स्टैंडर्ड 10th का जो चैप्टर हमारा 9 है, चैप्टर का नाम है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हमने एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 किया, पर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, बराबर। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।